तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जब से बांग्लादेश का लेखा जोखा वहां की अंतरिम सरकार के यूनुस के हाथों में आया है, तभी से भारत बांग्लादेश के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण भारत बांग्लादेश के बीच जो कूटनीतिक संबंध पहले शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान मजबूत हुआ करते थे, उस पर अब यूनुस सरकार की देन से दरारें बढ़ती जा रही हैं और साथ ही भारत के विरोधी देशों जैसे पाकिस्तान और चीन के तरफ बांग्लादेश का झुकाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण भारत का कभी अच्छा पड़ोसी देश रहने वाला बांग्लादेश अब हमारा विरोधी बनकर उभर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में चलने वाले भारत विरोधी नारे और बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की बढ़ोतरी भी भारत बांग्लादेश के बीच के रिश्तों की खटास बनी हुई है। इसके साथ ही यूनुस की सरकार द्वारा बांग्लादेश की जेल में कैद विद्रोहियों को आजाद करना और कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट देना और अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कोई रोक टोक न लगाना भी भारत के लिए खतरे की घंटी बन गई है। पर दोस्तों, अब बांग्लादेश की इस हरकत से आपका माथा खराब हो जाएगा और आप यही कहेंगे कि एक बार भारत को बांग्लादेश को अच्छे तरीके से सबक सिखा ही देना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश अभी तक भारत से चावल के लिए भीख मांग रहा था, अब उसी बांग्लादेश की सेना यानी बीजीबी द्वारा हाल ही में ये दावा किया गया है कि उन्होंने भारत के 5 किलोमीटर तक के एरिया पर कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर भारत के लोगों में काफी गुस्सा देखने मिला है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना ने मोर्चे को संभाल कर रफा दफा कर दिया है और साथ ही बांग्लादेश की सेना को चेतावनी भी दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर, पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें आप तक अपने वीडियो के जरिए पहुंचते रहने की ताकत मिलती है। तो चलिए फिर पूरी खबर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सुन और देख रहे होंगे कि भारत सरकार इस समय बांग्लादेश के तेवर और उससे भारत के बिगड़ते रिश्ते को देखते हुए धीरे धीरे अब कड़ा रुख अपनाने लगी है, जिसमें पहले तो बांग्लादेश के द्वारा हमारे चिकन नेक कॉरिडोर पर तुर्की से खरीदे हुए बाय अख्तर ड्रोनों को तैनात करने के जवाब में भारत द्वारा भी इजराइल के हीरोन ड्रोन को तैनात किया गया था। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों को देखते हुए और बांग्लादेश में भारत विरोधी नारों को सुनते हुए भारत के लोगों के द्वारा भी बांग्लादेश को सबक सिखाया जा चुका है, जिसमें हमें देखने को मिला था कि बांग्लादेश की सीमा से सटे भारत के राज्यों के लोगों द्वारा बांग्लादेशियों को पहुंचने वाली हर सुविधा पर रोक लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली के कश्मीरी गेट के व्यापारियों द्वारा बांग्लादेश के साथ व्यापार करने पर भी रोक लगाई जा चुकी है, जिससे बांग्लादेश को भारी नुकसान हुआ है। पर फिर भी ये देश है कि भारत से भिड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण भारत बांग्लादेश की सीमा पर टेंशन बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों को देखते हुए बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ भी बढ़ गई है, जिसके कारण इन घुसपैठियों को भारत के अंदर से भगाने का काम भी भारत के कई राज्य सरकारों द्वारा जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें पहले हमें दिल्ली और महाराष्ट्र से इन घुसपैठियों को भगाने की खबर देखने को मिली थी, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सहित और भी कई भारत के राज्यों से इन घुसपैठियों को भगाने का काम शुरू हो गया है और ये घुसपैठिए फिर भारत लौट कर न आए और भविष्य में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर में ऐसी घुसपैठ ना हो, उसके लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों देशों के बॉर्डर के बीच बॉर्डर फेंसिंग शुरू हो गई है। यानी भारत अब अपनी उन सीमाओं पर तार बिछा रहा है जहां अभी तक दोनों देशों की सीमा के बीच तार नहीं बिछा हुआ था और भारत सरकार के इसी फैसले का पालन करते हुए जब हमारे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF पश्चिम बंगाल के छोटे से जिले मालदा में बॉर्डर फेंसिंग करने पहुंची, तो बांग्लादेश की सीमा रक्षा बल यानी BGB द्वारा उनके काम को ये कहकर रोका जाने लगा कि भारत द्वारा ऐसा करना गैर कानूनी है, जिसमें आगे बांग्लादेश की सीमा रक्षा बल द्वारा ये कहा गया कि BSF के जवान बांग्लादेश की सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। बांग्लादेश भारत की सीमा को अपना हिस्सा बता रहा था, जिसके बाद भारत के सैनिकों और बांग्लादेश के सैनिकों में काफी विवाद भी हुआ था, जिसे देखते हुए दोनों देशों के बॉर्डर के पास में बसे हुए गाँव वाले भी इकट्ठे होकर एक दूसरे को आंख दिखाते खड़े हो गए, जिसके बाद बिगड़ते हालातों को देखते हुए बांग्लादेश की सेना उल्टे पांव वापस लौट तो गई, पर वापस लौटकर बांग्लादेश की सीमा रक्षा बल के एक ऑफिसर द्वारा बांग्लादेश की मीडिया के सामने ये दावा किया गया कि बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर 5 किलोमीटर तक के एरिया में अपनी पकड़ बना ली है, जिस पर अब बांग्लादेश का कब्जा है। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश की हिम्मत अब भारत के सामने किस तरह से बढ़ गई है कि वो उस भारत को और भारतीय सैनिकों को चुनौती दे रहा है, जिनकी दुआओं के कारण आज दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश बना हुआ है। इसके अलावा भी अगर बांग्लादेश और भारत की ताकत की तुलना करें तो भारत के सामने बांग्लादेश सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। हालांकि बांग्लादेश की सेना के ऑफिसर के इस बयान के बाद हमारे देश की सेना द्वारा भी बयान दिया गया, जिसमें भारत ने ये साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ बांग्लादेशी सेना की मनगढ़ंत सोच है और कुछ नहीं। जिसके बाद भारतीय सैनिकों द्वारा उस जगह पर फिर बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू कर दिया गया। बांग्लादेश की सेना का ये बयान और उनके देश की सरकार द्वारा कराया जा रहा सैन्य अभ्यास, जिसके लिए यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी सैनिकों को अपने देश में बुलाया है, जिसके बारे में ये
बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती के चलते बांग्लादेश की सरकार द्वारा पाकिस्तानियों की उनके देश में एंट्री के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाना और भारत के दूसरे विरोधी देश चीन से उसके J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी देना और साथ ही पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोला बम बारूद ऑर्डर करना हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर तो करता है, क्योंकि जो बांग्लादेश म्यांमार की अरकान आर्मी द्वारा निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें अरकान आर्मी द्वारा ये दावा भी किया गया है कि उन्होंने बांग्लादेश की 270 किलोमीटर की सीमा पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। इसके बाद भी भारत को आंख दिखाता बांग्लादेश और उसका भारत के विरोधी देशों की तरफ ज्यादा झुकाव भविष्य में हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, क्योंकि अभी तक तो भारत अपने दो विरोधियों जैसे चीन और पाकिस्तान से जूझ रहा था, लेकिन अब ये तीसरा उभरता हुआ विरोधी देश बांग्लादेश हमारे चिकन नेक कॉरिडोर के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश पहले भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भारी मात्रा में चावल की डिमांड करता है, उसके बाद बांग्लादेश का ये भारत विरोधी चेहरा उस पर शक पैदा करता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी ऐसी खबर मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।